सोच आएगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। बीजेपी या मोदी नैरेटिव स्ट्रांग होता चला जा रहा है ना। मुझे तो ये तनाव के बीच भारत एक बहुत बड़ी डील की तरफ बढ़ रहा है। ओमान को अपना साझेदार बनाकर इस्लामिक देशों तक भारत की पहुंच अब पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो देश जिन्हें वो अपना दोस्त बताता है वो भारत के इतने करीब चले। नेवी के तो आपके हैं ही, एयरफोर्स के साथ भी अभी टाइज डीपन हो रही है। मैटर ऑफ फैक्ट आर्मी के साथ भी एक्सरसाइज होती है। कहां पर? ओमान में। डम डमाडम डम। और एक वहां पर लिटिल इंडिया है, जिसका जो एक एसईजेड है दुकुम पोस्ट के आसपास, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, जहां पर हमारा भारत मार्ट और ये सब बन रहा है। एक ये हाल है, ऊपर से मायूसी इसलिए ज्यादा होती है कि इस हाल से निकलने का किसी के पास कोई हल नहीं है, और ऊपर जो बैठे हुए हैं वो खाली। मुस्लिम देश ओमान के साथ भारत ने एक ऐसा रक्षा और ट्रेड के क्षेत्र में मेगा डील किया है जिससे चीन और पाकिस्तान जो दोनों मिलकर वहां पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते थे, वहां से उनका पत्ता साफ हो गया है। यही नहीं, ओमान में भारतवंशियों की मौजूदगी देखते हुए एक मिनी इंडिया बनाने का भी फैसला लिया गया है। भारत के इस बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव की कहानी आइए सुनते हैं। तनाव के बीच भारत एक बहुत बड़ी डील की तरफ बढ़ रहा है। ओमान को अपना साझेदार मिडिल ईस्ट में एक अहम जियोलॉजिकल लोकेशन पर है, जिस कारण भारत को इसे सीधे यूएई, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूरोप से ट्रेड करने में फायदा मिलेगा। इसी रूट से भारत को 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है। भारत को लगभग 85% तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, और ओमान के साथ डील फाइनल होने के साथ ही और इस्लामिक देशों तक भारत की पहुंच अब पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो देश जिन्हें वो अपना दोस्त बताता है वो भारत के इतने करीब पूछना चाहता है। चाइना ओमान का तेल है, चाइना बोलता है यार मैं यहाँ पर, मैं जिबूती में, मेरे को तेल तू चाहिए होता है, ओमान जी मेरे को वहां से आप तेल ले दो। ओमान कहता है ले लो यार, क्या टेंशन है, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू काउंटर दिस गेम। आप ओमान का अगर तेल डायरेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ बोलो कि साहब तेल जितना है आपका हम ले लेंगे, नो टेंशन, चाइना का पूरा पत्ता कट जाएगा वहां पर। As a matter of fact, there are talks of a pipeline which is to go from Oman to Bharat, an undersea oil pipeline. ठीक है? Now, Oman is also ये जो अडानी के साथ बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा दुकुम पोर्ट को जरा हम बड़ा करते हैं, क्योंकि यार अगर आप इतना सब कुछ करने जा रहे हो हमारे साथ तो वी नीड द पोर्ट टू बिकम बेटर। अडानी जी आओ। Now, Indo-Oman joint venture है which is investing $62.7 million in the largest sebacic acid plant in Dukum. जहां तक इंडिया से ताल्लुक है, क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है? आज का इंडिया वाजपेयी और मनमोहन सिंह के इंडिया से बड़ा मुख्तलिफ इंडिया है। और जनरल मुशर्रफ की अभी एजाज बात कर रहे थे, जब वाजपेयी पाकिस्तान आए तो कौन रुकावट बना? यानी आप गुफ्तगू करें, आप आगरा जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर नवाज शरीफ इनिशिएटिव ले और वाजपेयी को बुलाए तो गलत है। बेनजीर भुट्टो, राजीव गांधी को बुलाएं तो आप सिखों की लिस्ट और तरह तरह की जो है कहानियां और खबरें दे दें, लेकिन जनरल बाजवा इनिशिएटिव लें तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो क्लैरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। हर जगह तंबाकू स्मगलिंग में अरबों का नुकसान, पेट्रोल स्मगलिंग में अरबों का नुकसान, पीआईए में अरबों का नुकसान, स्टील मिल में अरबों का नुकसान, रेलवे में अरबों का नुकसान, मुल्क में निजी बिजली घर डाकों में अरबों का नुकसान, आटा गंदम में अरबों का नुकसान, अद्वियात स्कैंडल में अरबों का नुकसान। यकीन करें, इन चारों सूबों में अरबों का नुकसान, वफाक में अरबों का नुकसान। 7,000, एहसन इकबाल साहब बता रहे थे कि 7,000 अरब इस मुल्क की आमदन है और 8,000 अरब हमें सालाना कर्जा देना पड़ता है। गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? एक ये हाल है, ऊपर से
मायूसी इसलिए ज्यादा होती है कि इस हाल से निकलने का किसी के पास कोई हल नहीं है, और ऊपर जो बैठे हुए हैं वो खाली। अब यूएई, सऊदी, कतर और ईरान के बाद भारत ने ओमान के साथ पक्की यारी की तैयारी कर ली है। ओमान और भारत ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने व्यापार में विस्तार कर लिया है। दरअसल ईरान के कई देशों के साथ जारी तनाव के बीच भारत अब ईरानी रास्ते से ओमान में ट्रेड बढ़ाएगा। भारतीय और एक वहां पर लिटिल इंडिया है, जिसका जो एक SEZ है दुकुम पोस्ट के आसपास, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, जहां पर हमारा भारत मार्ट और ये सब बन रहा है। दैट ऑल्सो दे आर सेइंग कि साहब इसको जरा थोड़ा बड़ा करें, एंड यहाँ पर भारतीयों के लिए टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर काम शाम चलेगा, लोगों की फैमिलीज आएंगी, ये होगा वो होगा, हम थोड़ा सा इंसेंटिव कर देंगे, हम वीजा ऑन अराइवल हम टक 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 कुछ कर करा के दे देंगे, लेट पीपल कम हियर। एंड दैट एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल, हाँ, लेट मी टेल यू, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर्स, फैंटास्टिक, हॉट एज हेक बट ब्यूटीफुल। एंड देखिए ओमान बोलता है मेरे को 7 SEZ और बनाने हैं, 7। तो जरा अडानी जी कितने बनाओगे आप? तो दैट विल ऑल्सो हैपन। योर अदर पोर्ट डेवलपर्स विल ऑल्सो कम इन कि भैया आ जाओ हम भी कॉन्ट्रैक्ट में डालें। सो इफ यू आर एबल टू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ दीज आउट ऑफ 7, लेट्स से 3 यू आर एबल टू डू, गेम सेट मैच गाइस, द गेम इज रियल। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि रूस और यूक्रेन सबसे ज़्यादा दुनिया में गेहूं के निर्यात करता है। हालांकि भारत का साथ तो रूस के रक्षा संबंध भी हैं, और भारत ने हालांकि इस युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है। पहले चीन ज़्यादा था, लेकिन अब के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भारत ने चीन से भी ज़्यादा तेल रूस से खरीद लिया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट जो रूस के बाद और यूक्रेन के बाद जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वह है इजराइल और हमास युद्ध। इस युद्ध के चलते दुनिया में जो जितने भी एनर्जी के यानी तेल और गैस के आवागमन का रूट है वही बाधित हो गया है, क्योंकि सारे मुस्लिम देश इसके जद में इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाए हैं, और यही तेल और गैस के उत्पादक देश हैं। और साथ ही इन देशों से तेल और गैस अगर निकलता भी है तो वह हूतियों या फिर लाल सागर में जो दूसरे सोमालिया पायरेट्स हैं उनके निशाने पर आ जाता है। भारत सहित अन्य देश, अमेरिका, यूके, इसको रोकने के लिए कि यहाँ पर अबाध गति से आवागमन हो सके, लोग अपनी अपनी नौसेना को वहाँ पर तैनात किए हैं, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो कंटेनर देने वाले देश हैं, कंपनियां हैं, वे कंटेनर देने से हिचक रही हैं, या कंटेनर दे रही हैं तो उन पर इंश्योरेंस का पैसा या फेयर जो एनर्जी को कैरी करने के लिए खर्चा होता है वह ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए भारत भी अब इस क्षेत्र में वैकल्पिक रास्ते ढूंढ रहा है, वैकल्पिक देशों के साथ अब समझौते कर रहा है, ताकि अगर कोई आपात स्थिति आए तो भारत इन देशों के साथ, एक न एक देश भारत के मदद के लिए तैयार रहे। और ओमान के साथ जो एक कट्टर मुस्लिम देश है और अरब देशों में से एक प्रमुख देश माना जाता है, इसके साथ समझौता करके भारत ने उसी दिशा में एक बड़ी पहल कर दी है। ओमान में भारत के तीनों सेनाओं की पहुंच तो ही है, साथ ही भारत ने वहां पर 2 जो नेवल अड्डे हैं, पोर्ट बनाने के लिए भी निर्णय लिया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा मददगार भविष्य में साबित होने जा रहा है। और भारतीयों की ओमान में मौजूदगी को देखते हुए ओमान ने न केवल मिनी इंडिया बल्कि वहां पर कई मंदिरों के निर्माण की भी मंजूरी दे दी है। भारत के लिए ओमान के साथ ये समझौता, और यही नहीं, जब से मोदी सरकार आई है लुक ईस्ट की पॉलिसी पर चल रही है, इससे जितने भी मुस्लिम देश हैं, खासकर अरब देश, उनके साथ भारत के संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और जितना ही प्रभाव भारत का बढ़ेगा, चीन और पाकिस्तान का प्रभाव इन देशों में सिमटता जाएगा, कम होता जाएगा, जो भारत के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।